हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। उम्मीद है आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। आज मैं खास तौर से एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूं जो इसमें आप जो लोग यूपी बोर्ड से, उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड से परीक्षाएं दे रहे हैं, उपटर से परीक्षाएं दे रहे हैं, तो उनके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट यानी कि फर्स्ट ईयर का पेपर कैसा होता है, तो उसका मैं एक सैंपल आपको बता रहा हूँ, एक पैटर्न आपको बता रहा हूँ। और इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है, जो एक टाइप होता है ना कि मतलब स्टूडेंट कैसे फंसता है इसके अंदर, सब सब्जेक्ट में पास हो जाएगा लेकिन कहाँ फेल होगा, इस पेपर के अंदर फेल हो जाता हो। तो इसका जो रिजल्ट मैं कई सालों से देखता आ रहा हूँ, तो ये करीबन 30% स्टूडेंट्स पास होते हैं केवल। तो मैं बहुत ही रोचक अंदाज में आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कितना ध्यान देना आपने, किस तरह का पेपर आता है, वो सारा आपको इस बोर्ड पर दिखाई देगा। तो मैंने पूरी तैयारी की है आपके लिए। मैंने कुछ ओल्ड पेपर देखे हैं, उनमें से मैं सिर्फ एक पेपर का फिलहाल बना रहा हूँ, किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं और आपने कैसे ट्रीट करना है। अच्छा, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले या इससे पहले मैं कुछ समझाऊं। आप इसमें सबसे पहली बात यह है, इसको आप एक तो ध्यान से देखें, जहां जहां मैं वो करता रहूंगा मार्क, वहां आप देखें कि कहां पर ज्यादा ध्यान फोकस किया है सर ने, ठीक है। और इससे पहले एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि आप मेरे चैनल को इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग मशीन ड्राइंग गुरुजी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसको देखें, बिना स्किप किए हुए देखें, तो आपको पूरा पैटर्न समझ में आएगा और मैंने बेहतरीन वीडियो बनाने की मैं आपके लिए कोशिश करूंगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लिख दिया ऊपर, जैसे पेपर में आता है, डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जामिनेशन कोर्स यानी कि कॉमन टू, क्योंकि कई ब्रांचेज होती हैं तो कॉमन आता है, जैसे सीएससी है, आईटी है और इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी सेक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएससी, क्योंकि ये काफी क्लोज हैं एक दूसरे से। अब बात करते हैं सब्जेक्ट का, जो टाइटल है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। टाइम होगा 4 घंटे का यानी कि 4 आवर्स का। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100 नंबर। ये टाइम कम भी हो सकता है, किसी किसी के पेपर में 3 आवर्स भी हो सकता है, तो आप इसके ज्यादा उसमें नहीं रहें, क्योंकि उतना ही कंटेंट आपको दिया जाता है जितना आप उस में कर लेंगे। दूसरी बात है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, न कि किसी की कॉपी देखने की कोशिश करें। जरूर नहीं कि उसने बनाया तो सही बनाया होगा, और वैसे भी जो है इसके अंदर सारा कुछ लाइन है, बोलकर कुछ नहीं होता, और थोड़ा बहुत भी हेरा फेरी या दाएं बाएं आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिसगाइड आप जरूर होंगे। अच्छा, अब जो पैटर्न ऑफ पेपर है, ठीक है, वो कैसे है, यानी कि नोट ऊपर होगा लिखा हुआ, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। क्योंकि हमारा सारा बेसिक जो थ्योरी है प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक या ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करना है और ऑर्थोग्राफिक को आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करना है। तो ये जरूर नहीं कि पहला ही क्वेश्चन कंपल्सरी हो, ये लास्ट का भी हो सकता है, लेकिन होगा इन्हीं में से कंपल्सरी, ऑर्थोग्राफिक या आइसोमेट्रिक। आइए अब बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्थोग्राफिक इनटू आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक में आपको दिया होगा एक प्लान और एक एलिवेशन, वो किसी भी एंगल में हो सकता है, फर्स्ट या थर्ड, वो बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। और आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है उसका। मैंने आपको बताया था पिछली बार आइसोमेट्रिक ड्राइंग which tells us about the shape and size। आइसोमेट्रिक ड्राइंग वो होती है जिससे एक ही व्यू में आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का आभास होगा, जैसे मैच बॉक्स है या कुछ इस तरह का। और ये है प्लान। और ऑर्थोग्राफी में क्या दिखाई दिया जाएगा आपको, एक प्लान, एक एलिवेशन। प्लान मीन्स टॉप व्यू, एलिवेशन मीन्स फ्रंट व्यू, ठीक है। तो उनको मिला के इस तरह से करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं इसीलिए इसका लिख रहा हूं, कहीं लिख देता हूं मैं पार्ट 1। पार्ट 1 लिखना ठीक होगा, नहीं छोड़िए, पार्ट 1 नहीं लिखते हम इसमें, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको सारे करने ही करने पड़ेंगे। तो वीडियो के हिसाब से बताता है कि पार्ट 1 और पार्ट 2, कोई बात नहीं, आप रेगुलर देखेंगे तो बिल्कुल आपकी समझ में आएगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन आप समझ गए, ऑर्थोग्राफिक इनटू आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंदर बदलना, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक ड्राइंग सेम चीज है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन डिफरेंट है, ठीक है।
तो अब ये क्वेश्चन आपका आएगा 20 मार्क्स का। तो आप देख रहे हैं कि 100 में से 20 तो आप यही कवर करने जा रहे हैं अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट होगा, सही होगा, डायमेंशनिंग मेथड सही होगा, प्रोजेक्शन मेथड सही होगा और जो प्रोजेक्शन हैं वो सही होंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। इसके अंदर 2 पार्ट होंगे, ए और बी। इसमें आपसे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि 2D कंस्ट्रक्शन आपको कितना आता है, आपकी स्किल क्या है इसके अंदर। तो 2D कंस्ट्रक्शन मैंने बताया था आपको कि प्लेन सारे 2D प्लेन में होते हैं, जैसे इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, सर्किल हो गया, ठीक है। इनके बारे में कि आप इसको कैसे बनाएं, इसको कैसे बनाएं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं बता भी दूंगा जब हम 2D कंस्ट्रक्शन के ऊपर जाएंगे कैसे कैसे बनाए। फिर नंबर बी, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स लाइन। इन ये 10 नंबर का है, देखिए ऊपर भी 10 नंबर का था, इधर भी 10 नंबर है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स या लाइन बहुत कॉमन चीज है। प्लेन का प्रोजेक्शन तो ऊपर दे दिया इसने, कंस्ट्रक्शन खाली, सॉरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट या लाइन, इनमें से एक क्वेश्चन हो सकता है, वो सिंपल भी हो सकता है, थोड़ा टिपिकल भी हो सकता है, वो हम बाद में बात करेंगे। ये 10 मार्क्स का है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। 2D प्लेन्स हो सकता है, कोई स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर लेमना हो सकता है, इलिप्टिकल प्लेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका प्रोजेक्शन है पैरेलल टू वन प्लेन, परपेंडिकुलर टू अदर और इंक्लाइन टू बोथ प्लेन, एनीथिंग। ओके, ये 20 मार्क्स का, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है, तो ये 20 मार्क्स का। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। प्रिज्म और पिरामिड और कोन, ये सॉलिड है, प्रिज्म सॉलिड है, कोन सॉलिड है और पिरामिड सॉलिड है। मैंने आपको उस समय बताया था टाइप ऑफ सॉलिड्स में, मैं फिर बता दूंगा कि इसमें क्या क्या करना है। तो हम चूंकि बाद में सब एक एक वीडियो इन सब की बनेगी, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, तो ये 20 नंबर का है, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है और इसको बनाना डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ए, लेटर राइटिंग, यानी कि फ्री हैंड होगी, सिंगल स्ट्रोक में मांगी जाएगी। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट द लेटर्स। इसमें आपके हाथ का बैलेंस दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप ड्राइंग के ऊपर सपोज कुछ उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, तिरछा लिख देते हैं, स्मॉल लेटर लिख देते हैं, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो कहाँ थे हम, लेटर राइटिंग पे को, ये 5 मार्क्स का भी हो सकता है, 10 मार्क्स का। आई थिंक 5 मार्क्स का दे देंगे तो बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर बी, स्केल्स, प्लेन और डायगोनल स्केल्स, यानी कि आपने विकर्ण मापनी के नाम से पढ़ा होगा, जब पढ़ रहे होंगे या अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर कोई वो दिखाना पड़ता है डिस्टेंस, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। तो जहां 3 यूनिट आपसे मांगी जाती है वहां डायगोनल हो जाता है, अदरवाइज प्लेन स्केल। तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको चाहिए। ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी दोनों पार्ट है, कन्वेंशनल सिंबल्स, और बी में भी कन्वेंशनल सिंबल्स। यहाँ आपका स्किल देखा जाएगा, ट्रेड वाइज लिखा मैंने इसीलिए, यह 10 मार्क्स का। ट्रेड वाइज यानी कि आपके CSC, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स से, जैसे कोई डायोड का आ गया, कोई ट्रांजिस्टर का आ गया, या किसी स्पीकर का हो गया, तो वो आपने बनाना है, एक्चुअली बनाना है। उसका जो रूढ़ी टाइप में होता कन्वेंशनल, ठीक है, जो आपने ड्राइंग पे बनाता। फिर आता है कॉन्वेंशनल सिंबल्स। अब एग्जामिनर या पेपर राइटर की थोड़ी सी इच्छा ये होती है कि यार इसका थोड़ा और भी देखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ड्राइंग के अंदर। यानी कि आप मटेरियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, ग्लास है, ठीक है। लाइन कैसे दिखाएंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप की लाइन हुई होती है। फिर पाइप और चैनल, इनकी ड्राइंग के कन्वेंशन को आप कैसे दिखाएंगे, तो ये 10 मार्क्स का होगा। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरी फिंगर है। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्जन ऑफ आइसोमेट्रिक ड्राइंग टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऊपर क्या था, ऑर्थोग्राफिक इंटू आइसोमेट्रिक व्यू। अब यहाँ अपोजिट है, कन्वर्जन ऑफ आइसोमेट्रिक ड्राइंग टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये 20 मार्क्स का है। तो किसी किसी पेपर में मैंने देखा है कि इन दो में से एक ही आता है, लेकिन आई थिंक ये बच्चे बड़े लकी रहे होंगे जिनके टाइम पे ये क्वेश्चन आया होगा कि 20 मार्क्स यहाँ मिले हैं इनको, 20 अगर इन्होंने कर दिया तो ये 40 मार्क्स। आपको मैं बता देता हूँ कि ड्राइंग्स में मार्क्स जल्दी से कटते नहीं है, बिल्कुल एक तरह से मैथमेटिकल फॉर्मूले के आधार पे जैसे आप करते हैं पेपर मैथमेटिक्स का, बिल्कुल ऐसे ही मार्क्स का अलॉटमेंट होता है। कोई एग्जामिनर का सोचता है कि इसका यार लेटर राइटिंग में फर्क है या इसने कहीं डायमेंशन गलत किया है,
तो वो अगर एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें से 2 या 3 मार्क्स कट कर सकता है। मतलब आपके पास बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि कैसे इन मार्क्स का स्कोर करके आपको करें। इसका टोटल ना करें क्योंकि टोटल तो ज्यादा होगा, लेकिन आपको टोटल पेपर जो है 100 मार्क का, उसी में से आपको मार्क्स अलॉट होंगे। ये मार्क्स आपके 80 आ सकते हैं, 90 आ सकते हैं, 95 आ सकते हैं, 85 आ सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपने पेपर को किस तरह से सेटल किया है, आपने कौन कौन से क्वेश्चन चूज किए, क्योंकि ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अंदर सारे, वो आपने देखना है। तो मैंने खाली पेपर जो है आपका वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, वर्जन होगा उसका दिया हुआ। ऊपर सपोज हिंदी में दिया हुआ, नीचे इंग्लिश में होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इंग्लिश में ज्यादा कन्वेंट होते हैं तो इंग्लिश का कर लेते हैं और फटाफट दिमाग में आ जाता है, और हिंदी में थोड़ा सा वोकैबुलरी थोड़ी सी इसकी टिपिकल है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप बिल्कुल न घबराएं, शांत चित्त होकर करें। पहले शीट का लेआउट करें, जैसे मैंने बताया था आपको, टाइटल के लिए, टाइटल बॉक्स के लिए जगह छोड़ दें, बाद में लिखें उसे। पहले ये बाहर की लाइन ड्रॉ करें, ये आपको जो चार्ट या शीट मिलेगी उसमें खींचते, फिर उसके बाद टाइटल ब्लॉक के लिए जगह छोड़ें 185/65। नाम, रोल नंबर, आई थिंक ये दो नेम तो होता ही नहीं है इसके अंदर लिखने को, आपका रोल नंबर अलॉट होगा इसमें दिया हुआ। तो आपने उस हिसाब से पहले आप देखिए, क्योंकि इसके अंदर आई थिंक 2 सीट नहीं मिलती, या तो आपको सीट के फ्रंट में करना पड़ेगा या बैक साइड में करना पड़ेगा, दोनों जगह ऑप्शन है आपके, दोनों साइड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो फ्रंट साइड है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप वहीं पर करने की कोशिश करें। आप आइडिया से देख लें कि मुझे कितना क्वेश्चन के लिए कितनी जगह छोड़नी है। एक रफली शीट आउट कर सकते हैं आप कि भाई इसके अंदर 2 व्यू है या 1 व्यू है, जैसे आइसोमेट्रिक है इसके अंदर 1 व्यू होगा, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक में अगर कन्वर्ट करना है तो 2 व्यू होंगे, वो ज्यादा जगह घेरेंगे आपका, और स्केल्स वगैरह हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रंट पेज पर रखें, कौन से, ऑर्थोग्राफिक वाले और आइसोमेट्रिक वाले, ठीक है। और जो कन्वेंशनल इसके ये प्रोजेक्शन के होते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, ये थोड़ी ज्यादा जगह घेरते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि इसके अंदर आपको आर्क लेने पड़ते हैं 3। और ये जो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स है, ये आई थिंक कि अगर सिंगल प्लेन के इंक्लाइंड है तो 4 व्यू बनेंगे एक ही क्वेश्चन में, और अगर बोथ इंक्लाइंड टू बोथ प्लेन्स है तो 6 व्यू बनेंगे। तो इसके लिए आप सेकंड पीछे का जो हिस्सा है चार्ट का वो इस्तेमाल करें। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको काफी कुछ बताया है इस शॉर्ट टाइम के अंदर कि हाउ टू क्रैक द पेपर। आप अच्छे मार्क्स कम टाइम में कैसे ला सकते हैं। आपको एक तो करना है इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट, किस क्वेश्चन पर कितना टाइम देना है, अकॉर्डिंग मार्क्स जिसके ज्यादा होंगे उसको ज्यादा टाइम दीजिए। लेकिन ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन के आप अंदर उलझे होंगे, तो अगर इस तरह से टाइम मिसमैनेजमेंट करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, और रिजल्ट आपको पता है क्या होगा। और अगर आपने सही किए तो आपकी परसेंटेज आई थिंक यू विल गेट मोर देन 80 और 90%। तो इजी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर होता है, और उस समय थोड़ा सा नर्वस भी स्टूडेंट हो जाता है कि पता नहीं यार 4 घंटे में क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता न करें, मेरे अकॉर्डिंग वीडियो देखें तो आप 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, और एक बहुत अच्छा आपका मार्किंग इसके अंदर आ जाएगी। तो इसमें लिखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता, सिंबल्स होते हैं और टोटल लाइंस होती हैं। लेकिन आपने किस तरीके से, देखिए रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। आप कोई चीज किसी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो वो देखा जाता है। जैसे आप एक थाली के अंदर माना 6-7 आइटम है, एक तो तरीका है कि आप 1 बाय 1 दाल, चावल, रायता या जो भी है, चटनी है या रोटी है, ठीक है, वो बहुत तरीके से लगा दें और उसे बड़े करीने से खाएं। दूसरा ऑप्शन आपका है कि सब चीजें मिला के खा लो, कि भाई जाना तो हमने पेट भरना है किस तरह से। तो हमें वो पेट भरने वाली चीज नहीं है, हमें तो अपना स्किल शो करना है एज ए इंजीनियर। तो इंजीनियर का काम क्या होता है कि हर चीज को तरीके से डेकोरेट करके तब देना है। आप पूरी स्किल इसके अंदर दिखाएं, ऐसा लगे कि जैसे इंजीनियर को कुछ नहीं पता, हमें पता है, हमने पढ़ रखा है। तो फुल कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें और शीट लेआउट का ध्यान रखें, और प्लस इनकी तो नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। तो मैं हर शीट का जो है बेसिक नॉलेज बताऊंगा आपको हर क्वेश्चन का कि कैसे कैसे होगा, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको यही सब कुछ देखने को मिलेगा। तो मेरे पास कंटेंट के लिए काफी आते हैं, कुछ मैकेनिकल स्टूडेंट्स होते हैं बीटेक के, तो उनके लिए मैं मैकेनिकल लाता हूं। लेकिन ये चीज भी सब कुछ उनके लिए वो करती है, मैटर करती है, ठीक है।
तो आई थिंक कि आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है इस वीडियो में, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप इसको पूरा देखें, मैंने क्या क्या चीजें आपको फोकस करने के लिए बोली हैं, आप उस पर फोकस करें। ठीक है, तो मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लिखें कि आपको क्या चाहिए। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये पेपर बिल्कुल एज इट इज नहीं आता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मार्क्स का एलोकेशन ऐसे ही होता है। तो ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं और नेक्स्ट टाइम पे मैं मिलूंगा आपके लिए बहुत ही बेहद रोमांचक जानकारी लेके ड्राइंग्स के बारे में। ओके गाइस, बाय।